श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 सितंबर दिन गुरुवार पंचमी तिथि जो ऋषि पंचमी के रूप में जानी जाती है। इस दिन पूजन करने से, हालांकि सप्त ऋषि बताए जाते हैं जिनका पूजन इस दिन किया जाता है, इसे ऋषि पंचमी के दिन के रूप में जाना जाता है। यह सप्त ऋषि हैं। ऋषि भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि या अन्य जो ऋषि मुनि विशेष होते हैं उन्हें जो है सप्त ऋषि की श्रेणी में माना जाता है। इस दिन इनका पूजन किया जाता है। ऋषि पंचमी का दिन होता है। जो महिला इस दिन व्रत करती है, इन सप्त ऋषियों का पूजन करती है, उसे जाने अनजाने में मासिक धर्म या अन्य दिनों में जो पाप कर्म उससे हो जाते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। तो इसकी पूजा विधि भी जान लीजिए। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, गंगा जल पूरे घर में छिड़क लेना है और सप्त ऋषियों की कोई मूर्ति हो, नहीं हो तो बिंदिया बना लीजिए चंदन से, या सुपारी इत्यादि रखकर जो है उनका विधि विधान से पूजन करें। उनको रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करें। मीठे पकवान इत्यादि का भोग लगाएं, मौसमी फलों का भोग लगाएं और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। पूरे दिन जो है व्रत का संकल्प लें और प्रभु की आराधना या तो भगवान श्री हरि विष्णु की कर सकते हैं या भगवान शिव की पूजा इस दिन विशेष मानी जाती है। इन सप्त ऋषियों का पूजन करने से सभी रोग दोषों का भी नाश होता है और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन जो है महिला या पुरुष दोनों जन जो है व्रत कर सकते हैं। बहुत शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन यह माना जाता है कि जमीन में जो बोई हुई चीजें होती हैं वह नहीं खानी चाहिए। फलाहार ही इस दिन व्रत किया जाता है। तो आवश्यक रूप से इन सप्त ऋषियों का आप सभी पूजन करें। इन्हें यज्ञोपवीत समर्पित करें, सफेद रंग के वस्त्र समर्पित करें। बहुत शुभ ये होता है। साथ ही खीर का भोग लगाना भी इन्हें पितृ कृपा प्राप्त करवाने वाला होता है। इसके साथ ही विशेष उपाय के रूप में आप सभी को बताना चाहूंगी, आप सभी जो है सुबह के समय या शाम के समय किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पर भोजन जरूर कराएं, क्योंकि यह गुरुजन है, यह ऋषि मुनि की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे में उनको घर पर बुलाकर इस दिन आप अगर भोजन करवाते हैं तो आपके जीवन के कई कष्ट स्वयं उनका नाश हो जाता है। ऐसे में आप उनको घर पर बुलाकर खीर, पूड़ी या जो आपसे बन पाए उचित मात्रा में बहुत अच्छी तरह से उन्हें भोजन करवाएं और कुछ ना कुछ उन्हें दान में दे। हो सकता है वस्त्र दान दे, धन दान दे, स्वर्ण दान दे, जो आपसे संभव हो वह चीज़ उन्हें दान देकर विदा करें। यह याद रखिए कि सफ़ेद रंग की चीज़ें ही ज़्यादा दान में दी जाती हैं। इस चीज़ का आप सभी को ध्यान में रख लेना होगा। इसके साथ ही विशेष रूप से पितरों के लिए इस दिन जो है कुछ ना कुछ कार्य किए जाते हैं। तो आवश्यक रूप से अपने पितरों के नाम का कुछ ना कुछ ब्राह्मण जन को घर पर बुलाकर आप सभी को इस दिन दान देना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप असमर्थ हैं उनको घर पर बुलाने हैं तो अपने घर से ही कुछ एक समय का भोजन और वस्त्र उनके घर पर और रुपया रखकर दान में भिजवा दे। इस तरह से जो है इस व्रत का पूरा फल मिलता है। व्रत ना भी कर सके तो यह कार्य ऋषि पंचमी के दिन आवश्यक रूप से करें। यकीन मानिए हमारे शास्त्रों में ऋषि पंचमी का एक अलग महत्व है। साथ ही ऋषि मुनियों का एक अलग स्थान है। हमारे समाज को अग्रणी स्थान दिलाने में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। जय माता दी।